अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम 1 करोड़ रुपए कमा चुके हो लेकिन तुम्हें ये अब तक पता ही नहीं चला, तो शायद तुम्हें यह बात मेरी अजीब लगे। तो आज मैं तुम्हें पैसा कैसे कमाया जाए इस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि सच कहूँ तो पैसा कमाना आसान है। बस पैसा कमाना जॉब, बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग तक ही सीमित नहीं है। आज पैसा वो भी कमा रहा है जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, पैसा वो भी कमा रहा है जो रोड के किनारे ठेला लगा रहा है, और पैसा वो भी कमा रहा है जो छोटी चाय की दुकान चला रहा है। वो भी पैसा कमा रहा है जो रोड पर झाड़ू लगा रहा है। और अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाऊं तो पैसा वो भी कमा रहा है जो भीख मांग रहा है। इस प्रकार हर इंसान किसी न किसी फॉर्म में पैसा कमा सकता है। सो मेन प्रॉब्लम आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे पैसा कैसे कमाना चाहिए। पैसा कमाने के लिए इतने तरीके हैं कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, बल्कि आपका कंसर्न तो ये होना चाहिए कि आप जो पैसा कमा रहे हैं वो टाइम कितना ले रहा है। तो आधे लोग यही पर पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं। आज तुम 500 कमा रहे हो और वही 500 रुपए तुमसे अमीर कोई दूसरा इंसान भी कमा रहा होगा। अमाउंट सेम है, नंबर भी सेम है, बट फर्क है टाइम का। तुम्हें ये 500 कमाने में पूरा दिन लग जाता है और अमीर इंसान को 500 रुपए कमाने में शायद आधा घंटा भी नहीं लगता। तो असली गेम है टाइम का। इस चीज को बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते, लगे रहते अपने काम में। हम जब पैसा देखते हैं तो हमें सिर्फ नंबर दिखाई देते हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, लेकिन असल में वो नंबर्स नहीं होते, वो हमारी जिंदगी के घंटे होते हैं जो हमने किसी न किसी काम को करने में लगा दी। अब जो बात मैं शुरू में बोल रहा था, 1 करोड़ रुपए तुम कमा चुके हो, तुम्हें पता ही नहीं चला। अब उसी बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ ताकि ये सिर्फ आपको थ्योरी ना लगे। अब आप एक घर के बारे में सोचो जिसमें पापा लगभग 20 से 25 साल लगातार काम कर रहे हैं और महीने का बहुत ज्यादा नहीं 20 से 22,000 रुपए ही कमा पा रहे हैं। बट अगर तुम इतनी सी कैलकुलेशन कर लो कि 20-25 साल में एक इंसान कितना कमा पाता, तो तुम्हें पता चलेगा कि लाखों नहीं करोड़ों के आसपास पैसा आ चुका होता है। और अगर उस घर में कोई और भी कमा रहा है, जैसे कि आपकी मम्मी, आपका भाई, आपका बहन, तो ये अमाउंट और भी बढ़ जाता है। मतलब पैसा आ चुका है, काफी ज्यादा आ चुका है, बट वो पैसा आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपके पास एक साथ नहीं आया है। इसे आने में लगभग 30 साल लगे। जब पैसा इतनी स्लो स्पीड से आता है, वो सिर्फ जिंदगी चलाता है, जिंदगी बदलता नहीं है। सो अब सिचुएशन को बदला कैसे जाए? हम गलती कर कहाँ रहे हैं? कि हमारी गलती ये है कि हम कम पैसा कमा रहे हैं, या फिर हमारी गलती ये है कि हम गलत जगह कमा रहे हैं, या फिर हमारी गलती ये है कि हमें पैसा ही संभालना नहीं आता? पर सच कहूँ तो इन तीनों में से कोई भी असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बहुत लेट कमा रहे हो। अगर आपको सक्सेस पाने की इच्छा है तो आपको टाइम गैप कम करना ही पड़ेगा। मैं आपको इसे कम करने के 3 रूल्स बता रहा हूँ, जो मैंने इसे अपने 3 साल के लर्निंग, कामयाब लोगों के बुक्स और अपनी खुद के एक्सपीरियंस से सीखे हैं। और एक्चुअल में इन्होंने मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बदल दी है और यही रूल्स आने वाले टाइम में आपका भी कमबैक करवा दें। ये तीनों रूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो द रूल नंबर 1, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। देखो अभी तक तुमने कुछ शुरू ही नहीं किया है, तो इसकी वजह ना तो गवर्नमेंट है ना ही बाकी के लोग। ज्यादातर केसेस में इसकी वजह तुम्हारी सोच है, क्योंकि जो ऑलरेडी अमीर लोग होते हैं उनके पास शुरू से ही टूल्स होते हैं, उनके पेरेंट्स ही इतने कैपेबल होते हैं, उन्हें किसी भी तरह के रिसोर्सेस अर्ली मिल जाते हैं, सही एजुकेशन, सही एक्सपोजर, सही लोग और बार बार फेल होने के चांसेस भी। उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत नॉर्मल होता है। अब बिल्कुल दूसरी साइड, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास ज्यादातर ऑप्शंस नहीं होते, उनके लिए काम करना मजबूरी होती है, चॉइस नहीं। इसलिए वे छोटा काम करने से पहले सोचते नहीं हैं, बस वो कर लेते हैं। उनके दिमाग में ये नहीं आता कि लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे, बस ये रहता है कि वे खाली ना बैठे रहे। फंसते तो यहाँ पर आप लोग हो जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास अमीर लोगों जैसा सपोर्ट होता है, ना गरीब लोगों की तरह छोटा काम करने की हिम्मत होती। किसी भी काम को तुम इस एंगल से देखते हो कि ये मेरे लेवल का है या नहीं, इसमें रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं, या इस कमाई में मेरी ज्यादा कमाई होगी या नहीं। और इसी चक्कर में तुम कई मौकों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। मुझे याद है जब मैं एक कपड़े की दुकान पर काम करता था, उस टाइम पर मेरा एक दोस्त मुझसे अक्सर मिलने आता था और बातों बातों में एक बात वो हर बार बोल कर जाता था कि भाई ये काम तू क्यों कर रहा है, तुझे कोई और काम नहीं मिला? और ये ऑनेस्टली मेरे पास इसका कोई जवाब होता ही नहीं था, क्योंकि वो इंसान एक्चुअली अकाउंटिंग का कोर्स कर रहा था। उसे खुद पर यकीन था कि किसी भी कंपनी में उसकी जॉब लग ही जाएगी, उसका करियर तो सेट है। जैसे उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी छोटी जगह पर वो लगना नहीं चाहता था और बड़ी कंपनियों में उसका सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा। इसी चक्कर में लिटरली उसने पूरे 2 साल बर्बाद कर दी एंड हार कर उसने आखिरकार इस फील्ड को छोड़ ही दिया और अपने पापा के बिजनेस में लग गया।
देखो, यहाँ पर मैं सिर्फ उसकी कहानी ही नहीं सुना रहा, मैं हर मिडिल क्लास इंसान का माइंडसेट बता रहा हूँ, जो कि उन्होंने पढ़ लिख कर कोई न कोई डिग्री ले ही ली होती है, तो उन्हें लगता है मैं कोई छोटा काम क्यों करूँ, मैं काबिल हूँ, मुझे शायद इससे कोई बेटर काम मिल ही जाएगा। और इस शायद के चक्कर में उसका टाइम निकल जाता है और कई बार थक हार कर आखिर वो उसी काम में लग जाते हैं जो वो करना नहीं चाहते। इसलिए जब मैं ये बोलता हूँ कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तो इसका मतलब ये है कि अपने ईगो के हिसाब से काम मत चुनो। आज ये बात अपने माइंड में बिठा लो। जो लोग छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करते हैं वो लोग बेवकूफ नहीं होते, असल में वे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि इसी छोटे से शुरू करने वालों की एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आज करोड़ों का एम्पायर बना चुके हैं। इसलिए अपने ईगो के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करो, बाद में रिग्रेट करोगे। किसी भी लेवल से स्टार्ट करना पड़े तुम स्टार्ट कर दो मेरे भाई। द रूल नंबर 2, सिर्फ वो मत करो जो तुम्हें करना पसंद है, वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। 22 साल तक अभी भी मैं कॉलेज में ही हूँ, जो मेरा रेगुलर कोर्स BSc बायो है, और मुझे अंदाजा हो चुका है कि मैं आगे भी पढ़ूंगा तब भी मैं उतना नहीं कमा पाऊंगा जितना मुझे चाहिए, और सिर्फ इसी डिग्री के बलबूते कोई अच्छी जॉब मिल जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने उस दौरान कई कामों में हाथ आजमाया, एक कपड़े की दुकान पर काम, एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना, बट ये जितने भी काम मैंने किए इनमें से कोई भी मेरा पैशन नहीं था और न ही मुझे इन सब में मजा आता था। मैं सिर्फ अपने पोटेंशियल को एनालिसिस कर रहा, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं कौन कौन से काम को अपने दम पर एक्सपेंड कर सकता, और फिर मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया। आप लोगों की सपोर्ट से शायद ग्रो कर भी जाए। अगर तुम ऑब्जेक्टिवली देखो तो ज्यादातर लोगों ने अपना पैशन फॉलो नहीं किया। तुम गौर करना, टेलीकॉम सेक्टर में आना मुकेश अंबानी का कोई पैशन नहीं था, इनफैक्ट ये उनका बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था। उन्होंने डिजिटल कनेक्टिविटी में पोटेंशियल देखा और फाइनली जियो सिम को मार्केट में ला दिया, जिसका परिणाम आप लोग जानते ही हो। ऐसे ही जेफ बेजोस, उनको भी बुक्स पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं था, उन्होंने अमेज़न की शुरुआत बुक्स बेचने से ही की थी। अब तुम इस भ्रम से बाहर निकलो कि जो तुम्हें पसंद है बस वही करना चाहिए, बल्कि ये सोचो कि ये काम तुम्हें कहाँ तक आगे ले जा सकता है, और इसके लिए तुम्हें ये तीसरा रूल जानना बहुत जरूरी है। द रूल नंबर 3, अपने फील्ड के बादशाह बनो, चाहे छोटी हो या बड़ी। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे छोटा या बड़ा बनाती है हमारी सोच। क्योंकि सच तो ये है कि आप किसी भी फील्ड के बादशाह बन सकते अगर उस काम को आप सीरियसली लेना शुरू करते हो तब। आमतौर पर अगर कोई बंदा चाय बेच रहा होता, समोसे बना रहा होता, मोमोज का स्टॉल लगा के खड़ा होता है, या तो कोई भी नॉर्मल काम कर रहा होता, तो वो खुद भी मान लेता है कि वो छोटा काम कर रहा है, और इसलिए ना तो वो टेस्ट का ध्यान रखता है, ना काम की स्पीड पर, और न ही इस बात पर कि कस्टमर दोबारा क्यों आए उसके पास, क्योंकि उसके लिए ये काम बस पैसा निकालने का जरिया होता, पहचान बनाने का नहीं। और जब कोई सोच लेता है कि मैं इसी काम में रहकर इस काम को इतना बड़ा बना दूंगा कि लोग इस काम को मेरे कंपेयर ही न कर पाए, तब हमें अनुभव दुबे और प्रफुल्ल बिल्लोरे जैसे लोग दिखते हैं, जो चाय के बिल्कुल आम प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाकर करोड़ों की कंपनी बना देते हैं। तब हमें सागर दरियानी जैसे लोग दिखते हैं, जो सड़क पर बिकने वाले मोमोज को वाव मोमो जैसे यूनिक पहचान देकर मल्टीपल आउटलेट्स खड़े कर देते हैं। और तब हमें अंकित अग्रवाल जैसे लोग दिखते हैं, जो समोसे जैसे स्नैक को स्वादिष्ट बनाकर इतना फेमस कर देते हैं कि लोग दूर दूर से आते हैं उनके समोसे खाने। इन सब ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल काम को नॉर्मल लोगों की तरह करना बंद कर दिया, फिर वहीं से ये गैप क्रिएट हुआ। याद रखना, पैसा फील्ड बदलने से नहीं, फील्ड के अंदर पूरी तरह घुस जाने से बनती है। जिस दिन आप अपने काम को सिर्फ चलाना बंद करके उसे समझना शुरू कर देते हो, उसी दिन आप उस फील्ड के नॉर्मल लोगों से आप आगे निकलने लग जाते हो।